कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है. A very warm good afternoon to one and all present here. This is Janvi Lal Chandani with my co-host. अरे एक मिनट, मेरी co-host कहाँ है? क्या ही बताऊँ आपको अपनी co-host के बारे में. वैसे वो टैलेंटेड तो बहुत है, मगर उसे ना एक बीमारी है जिसे कहते हैं टैलेंट डिसऑर्डर. तो वो कहीं पे भी चाहती है ना अपनी अदाकारियाँ दिखाना चालू कर देती है. वेट, लेट मी कॉल हर. साक्षी. हाँ हाँ, आ गई. कहाँ थी यार? अरे वो कुछ ढूंढ रही थी. अभी क्या ढूंढ रही थी? अरे वो. क्या वो? वही. हाँ, क्या वही? हिडन टैलेंट. अरे हे भगवान, टैलेंट कोई पेन का ढक्कन थोड़ी है कि गिर गया तो ढूंढ लो. तो कहाँ मिलेगा? यहाँ अपने कॉलेज में. यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा. अरे अभी बुलाएंगे ना तो दिखेगा. तो बुलाओ फिर. अरे रुको दो, पहले हमारी ऑडियंस को बता तो दो हम कौन है. तो बताते हैं, तुम ही कब से बात किए जा रही हो. So ladies and gentlemen, this is Janvi Lal Chandani and this is Sakshi Tiwari and we welcome you all once again in Horizon 2021. तो चलिए, now proceeding even further. Now proceeding even further, the Adhikari 1+2 act. अच्छा जानवी, एक बात तो बताओ. अभी साक्षी रुको, अभी हम अपनी आगे बढ़ते हैं फिर बातें करेंगे. Now proceeding to our next event, Adhikari the 1+2 act. Before that, we would like to welcome our guest Mr. Shubham Bari sir and Mr. Amit Shukla sir. And I am very honored to welcome our judges of this event who does not need any introduction, as they are very, and everybody know that they are very experienced and everybody know about their achievements. So I would like to request the one of the member of core committee to present the flowers to Mr. Shubham Bari sir and Mr. Amit Shukla sir. Please, member of core committee, present the flowers to judges. चले गए वो लेके पैसे लेके आ तू आ जा ना. एक सुबह बाबा आए और मुझे उठाया और कहा, बासु मेरे घर का नाम है. उन्होंने कहा कि चलो आज बाहर चलते हैं, आज मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ. और जैसे मैं बाहर गया, एक चमचमाती हुई साइकिल मेरा वहाँ इंतजार कर रही थी. उसे देखकर मेरा नादान सा मचलता दिल उछल कूद करने लगा, झूम उठा. पर जैसे ही मेरी नज़र पीछे वाले पहिए की ट्रेनिंग व्हील्स की गैर मौजूदगी पे पड़ी, मेरा मन फिर बैठ गया. जहन में एक डर सा उठ गया था जिसे बाबा ने भांप लिया था, और बस इतना कहा कि बेटा मैं हूं ना. तो फिर मैंने उस छोटी सी साइकिल की छोटी सीट पे अपनी छोटी सी तशरीफ जमाई और पेडल पे जोर डाला. साइकिल के पहिया थोड़ा आगे घूमे, साइकिल थोड़ा डगमगाते हुए आगे बढ़ी, जिससे मैं बहुत खुश था. पर ना जाने बाबा पीछे से कहे जा रहे थे कि हैंडल सीधा रखो, ये साइकिल दाएं जा रही है. अरे बेटा आराम से चलाओ, तुम गिर जाओगे. यार पहले दिन इतनी कसरत कौन कराता है यार. पर बाबा ये कसरत मुझे रोज करा रहे थे.
पर बाबा ये कसरत मुझे रोज करा रहे थे। फिर एक दिन मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ दिया। इस खुशी के मारे मैं बाबा को मुड़ के कहना चाहता था कि बाबा देखो मैं आखिर में साइकिल चलाना सीख गया, पर बाबा बहुत दूर खड़े थे। उन्हें इतना दूर खड़ा देख मैं इतना डर गया कि मेरा मन फिर बैठ गया। मैं बहुत घबरा गया था उसमें। और जब मैं साइकिल चला रहा था मेरा ध्यान भटको और मेरी साइकिल पहली बार फिसली। बाबा पीछे दौड़े दौड़े आए, मुझे उठाया, मुझे देख मुस्कुराए और वापस घर ले गए। पर ना जाने उस दिन से गिरने का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि जहां मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ा मेरी नज़र जब तक रास्ते पे वापस पड़ती मैं फिर रास्ते पे पड़ा होता। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि आज इस डर की तो मैं ऐसी की तैसी करूँ। तो फिर क्या, मैंने साइकिल को भगाना शुरू किया, इतना तेज इतना तेज इतना तेज कि बाबा कहने लगे बेटा तुम बहुत तेज जा रहे हो, बहुत तेज जा रहे हो, तुम थोड़ा आराम से चलाओ, थोड़ा आराम करो, थोड़ा धीमे चलाओ, गिर जाओगे, तुम किसी टकरा जाओगे। उनकी सारी नसीहत मानो मेरी रफ्तार में कहीं गुम सी हो गई थी। ये जो हवा थी जो चल भी नहीं रही थी मुझे बहलाने लगी थी, और इस रफ्तार से बस मुझे मोहब्बत हो ही रही थी कि मेरा पैर फिसला। मेरा पैर फिसला पेडल से, साइकिल फिसली और मैं घिसटते हुए जमीन पे गिरा। बाबा पीछे से दौड़े दौड़े आज मुझे बिना दिल मुस्कुराए देख उठा के वापस घर ले आए। और बस इतना कहा, कल साइकिल मत चलाना। पर अब मुझे साइकिल चलानी थी, क्योंकि अब तक मैं गिर रहा था अपने डर की वजह से, लेकिन आज गिरा मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। और जो एक चीज़ थी जो मैं जानता था कि डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन बेवकूफ़ी को ना सुधारो तो वो एक गलत आदत बन जाती है। तो अगली सुबह मैं उठा, सूरज से पहले साइकिल को स्टैंड से हटाया और मीलों मील चलाकर मोड़ से वापस घर की ओर आ गया। इस सुबह मैंने बाबा को उठाया और हंसते हंसते पूरा किस्सा सुनाया कि देखो बाबा मैं आखिर में साइकिल चलाना सीख गया। बस बाबा ने एक और बात कही कि बेटा तूने सिर्फ आज साइकिल चलाना नहीं, जिंदगी में चलना भी सीख लिया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हैंडल हमारा ध्यान है और पेडल हमारी मेहनत, और ये चलती हुई साइकिल जो दर्शाती है हमारी जिंदगी। उन्होंने मुझे समझाया कि घमंड की रफ्तार में और इंसानी रिश्तों के गड्ढों में मैं बार बार गिरूंगा, पर मुझे उठना है, मुझे उठना, उस साइकिल को दोबारा खड़ा करना है और तब तक चलते जाना है, जब तक मौत की खाई नहीं आ जाती। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। दैट्स माय टाइम, थैंक यू।